नमस्कार, कौन बनेगा करोड़पति सॉरी, इलो अनफिल्टर्ड के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त वत्सल राठौर और आज हमारे साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपल बैठे हैं। ये एक नहीं मल्टीपल पीपल हैं और इनका अगर स्वागत करना है तो सादे तरीके से तो कर नहीं सकते, तो थोड़ा स्पेशल स्वागत तो मुझे भी करना पड़ता है ना। एक क्या हाल है आप सभी का? तो आज हमारे साथ जो बैठे हैं उनका इंट्रोडक्शन मुझे देने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, बिकॉज ये सभी को अपनी नानी याद दिला देते हैं। क्यों? आप जानते हैं क्यों? बिकॉज अपने टाइटल में जान चुके हैं कि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो कौन है। जी हाँ, आज हमारे साथ बैठे हैं जॉर्ज। जॉर्ज, कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच वत्सल, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन करके। अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा स्टूपिड लग रहा हूँ तो उतार दे रहे। तो जॉर्ज कैसे हैं? आज हमारे साथ इलो अनफिल्टर्ड के बिल्कुल नए एपिसोड में आकर के कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, साथ ही साथ तुमसे फर्स्ट टाइम बात करके बहुत अच्छा इंटरेक्शन जो होने वाला है और लेट्स सी, मजा आएगा। अरे बिल्कुल मजा आएगा, बिकॉज मेरे को मालूम है कि अगर मैं यहाँ पर कहीं पे ऊंचा नीचा थोड़ा ढीला पड़ भी गया तो वहां पर कॉमेडी के जायंट जॉर्ज हमारे साथ आज बैठे हुए, तो मुझे आज के शो के इंटरेस्टिंग होने की टेंशन है ही नहीं। इलो अनफिल्टर्ड के बिल्कुल ब्रांड न्यू एपिसोड्स और कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी नया एपिसोड आएगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। एंड इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। वेलकम जॉर्ज, शुरू किया जाए? शुरू किया जाए, बिल्कुल। स्टार्ट करते तो चलिए शुरू करते हैं। जॉर्ज, आज हम जो आपको इलो पे सब जानते हैं वो आपकी कॉमिक टाइमिंग की वजह से और आपके कॉमेडी के जो अलग अलग अवतार्स हैं उनकी वजह से जानते हैं। तो ये कॉमेडी का कीड़ा है, ये आपको किस उम्र में काट खाया था और ये असर कैसे शुरू हुआ? ये जो कीड़ा था ये मेरे अंदर पहले से ही था। ये कीड़ा कब बड़ा हुआ और कब इसने मेरे पूरे शरीर में अपना वायरस फैला दिया, ये मैं कहूँगा 2011 या 2012 से। एक्चुअली में वो उस टाइम की बात है जब जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग अकाउंट्स क्रिएट ही कर रहे थे अपने फेसबुक और गूगल और इन सब पे, है ना। इवन स्कूल में भी, और अगर मैं अपनी कॉलेज लाइफ की भी बात करूं वत्सल, तो उसमें भी मैंने मोनो एक्टिंग में ही मेजरली करा है। तो उसमें मैं एक बार सब्जी वाला बना था, तो वो एक ऑडियो होती थी, आलू ले ले, भिंडी ले ले, सब्जी ले ले, प्याज ले ले, घिया ले ले, टमाटर ले ले, और भुट्टा भी है। तो वो ऑडियो का ही सेम मिमिक मैंने अपने स्कूल में भी किया था। तो वो मैंने मोनो एक्टिंग मिमिक्री स्कूल से ही स्टार्ट करी थी, मेरा हमेशा से इंटरेस्ट उसमें ही था। जॉर्ज, हमारी सारी जो आज जनता बैठी है उन सभी को आज ये बात बताइए कि आप अपनी जो अपने कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी थी वो स्टार्ट कैसे करी? प्रीवियसली बहुत सारी सोशल मीडिया एप्स पे वर्क किया, तो उस पे जैसे अलग अलग कैरेक्टर्स खुद ही मैं बिल्ड करता था अपने, जो कि फनी कैरेक्टर्स होते थे। तो और जैसे ही मैं इलो पे आया और फिर मैंने इलो पे लाइव स्ट्रीमिंग अपनी स्टार्ट करी, तो मैंने सोचा कि वही कैरेक्टर्स क्यों ना मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को शोकेस करूँ और उनको एंटरटेन करने की कोशिश करूँ। एंड वो लकीली ऐसा भी हुआ कि हाँ, मेरी मेहनत रंग लाई एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट। लोगों को बहुत अच्छे लगे कैरेक्टर्स, जैसे डॉक्टर कैरेक्टर हो गया या फिर और भी मल्टीपल कैरेक्टर्स जो थे। वो जैसे साड़ी का वाला कैरेक्टर है मेरा, तो उसमें ब्लाउजलेस हमेशा आते हैं जो कैरेक्टर्स, तो वो लोगों को बहुत ज्यादा मतलब फनी तो लगते ही लगते हैं। ऑन दी अदर हैंड दे अज्यूम कि यार ये जो कैरेक्टर है ये साड़ी में ब्लाउज क्यों नहीं पहनती है हर बार। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर हमेशा से ही रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपके जो रियल लाइफ जो कैरेक्टर्स हैं वो आपकी रियल लाइफ में उतर आ गए हो, कि मतलब कभी आप करते करते आपने ध्यान भी नहीं दिया और आप आपके किसी ना किसी कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लग गए हो? एक तो कैरेक्टर मेरा हमेशा ही फेमस रहता है, वो है कुड़कुड़ नानी वाला। तो वो वहां से ऑटोमेटिकली आ जाता है, मेरे अंदर ही है वो। एक्चुअली वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आ ही जाता है वो। सरप्राइजिंगली ये चीज मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि लोग जानते नहीं है कि ये जो फनी एलिमेंट लेकर के आते हैं जॉर्ज, ये इनके रियल लाइफ पर्सोना से काफी डिफरेंट है। बिकॉज जॉर्ज, एक काम कीजिए, आप ही हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप इलो के अलावा बाहर क्या एग्जैक्ट काम करते हैं।
देखो, ये बहुत सारे लोगों बहुत क्यूरियस रहते हैं, लोगों को पता नहीं है। लोग थोड़े समय के लिए भी मेरे लाइव में जैसे इलो पे ज्वाइन होते हैं, तो वो उस टाइम पीरियड में ये जज करते हो कि ही इज अ कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर, ये कॉमेडी कर रहा है। आउट ऑफ दैट दे डोंट नो मी कि मैं क्या हूँ। समटाइम्स व्हाट हैपन, दे प्रोनाउंस माय नेम एज गोदरेज, है ना। जॉर्ज का गोदरेज बुलाते हैं, कुछ लोग गौरजी बुला देते हैं आपको, गोदरेज बुलाते हैं मुझे, गौरजी मेरे नाम को बुलाते हैं गौरजी, या कोई कोई तो गौरव ही पढ़ देता है, फिर नहीं समझ में आता गौरव पढ़ देता है। तो मैं एज अ सेल्स एडवोकेट वर्क करता हूँ एमएनसी में, जहाँ पे जो कि क्लाउड सर्विसेज होती हैं, एआई वगैरह, वही हम लोग सेल करते हैं हमारी कंपनी। ड्यू टू द पॉलिसी मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बट अगेन तो इट्स अ आईटी फर्म वेयर आई वर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरी अलग एक्टिविटीज हैं। मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है लाइव स्ट्रीमिंग का, वो मैं इलो पे करता हूँ, एंड एवरीबडी लाइक्स इट। एंड मेरे ऑफिस में एंड एवरीवन नोज अबाउट कि मैं इस तरीके के फीमेल कैरेक्टर करता हूँ, एंड दे प्रेज अ लॉट एंड दे सपोर्ट इट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं होते और आप क्रिएटर ही नहीं होते इनफैक्ट, तो आप क्या काम कर रहे होते इन जनरल? तो इन जनरल मैं एक लेक्चरर बन चुका होता, या फिर टीचिंग तो ऑफ कोर्स मैं कर ही रहा था कुछ टाइम पहले। मैं एज अ इंग्लिश प्रोफेशनल ट्रेनर रह चुका हूँ बीसीए और एमसीए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 4-5 इयर्स। तो मैं वही कर रहा होता जो कर रहा होता इस वक्त फिलहाल, क्योंकि मेरा एम वही था कि टीचिंग में जाना। बट अनफॉर्चुनेटली, या फिर मैं कहूँ फॉर्चुनेटली, भगवान की दया से, बिकॉज ऑफ द कोविड वी हैव सीन इट अ लॉट ऑफ बैड टाइम्स, तो आई हैव डिसाइडेड टू स्विच माय करियर टू आईटी, एंड आई फाउंड आउट दैट आईटी जो है वो फ्यूचर होने वाला भाइयों, तो भैया निकल लो उधर। बिल्कुल सही बात है। लाइक इनफैक्ट इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि एक पर्सन को जिस तरह से आप देखते हो, एक तरीके का आप जो इमेज बना लेते हो, वो रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट होते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई फॉलो कि भैया पांचों उंगली बराबर नहीं होती, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, दैट इज ट्रू। सो मैं किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करता हूँ, मैं आपको भी नहीं करूंगा। प्लीज मत करना भाई। लोगों के साथ एनकाउंटर हुआ होगा जिसमें लोगों ने देखा कि भाई आपको मैंने ऐसे देखा है, आप रियल लाइफ में कितने अलग हो। ऐसे लोगों को तो मैं एनकाउंटर कर देता हूँ वहीं खड़े खड़े क्योंकि आई अंडरस्टैंड, यू नो, कोई अगर लड़का फीमेल का कैरेक्टर करता है, सो हाउ आई वुड से सोसाइटी जज फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। बट नाउ पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू इट, है ना। जैसे आप मुझे ट्रीट करोगे वैसे ही मैं रिवर्ट करूंगा। सो आई एम अ काइंड ऑफ अ मिंगल पर्सन जो आराम से मिंगल हो सकता है। जैसे अगर आप फनी हो तो आई विल बी फनी, अगर आप रूड हो सो आपको वही मिलेगा। जॉर्ज, हमारे ऑडियंस को एक चीज बताइए कि क्रिएटर्स को भी क्या वो फोमो जो चीज होती है, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्या वो चीज उन्हें भी होती है कि जब अगर कोई ट्रेंड मिस हो जाता है तो उनको लगता है कि अरे यार मैंने इस ट्रेंड पे कुछ कंटेंट नहीं बनाया तो अब मैं क्या करूंगा? या फिर ऐसा होता है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेंड स्पॉट कर लिया है तो आपको ऐसा होता है कि मैं तुरंत अरे भाई घर दौड़ के जाऊंगा और भाई तुरंत का तुरंत इसमें कुछ कंटेंट बनाऊं? ये फोमो वाला जो चीज होता है, इज इट ट्रू फॉर क्रिएटर्स आल्सो? देखिए, अगर आप बहुत आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस है, जैसे एक नैनो क्रिएटर होता है और एक बहुत बड़ा क्रिएटर होता है, तो बहुत बड़े क्रिएटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना, बिकॉज उसके नीचे जो ऑडियंस है या उसके नीचे जो मिनी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो नैनो क्रिएटर्स हैं, वो उनको ही फॉलो करेंगे। और ये हायरार्की जहां तक मैंने समझी है वो ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो नैनो क्रिएटर्स को या फिर एक बेस लेवल जिसके 5 लाख फॉलोवर्स है उससे ऊपर भी है, तो उनको इतना ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं। जिसके भाई 5 लाख फॉलोवर्स है वो 1 लाख का व्यूज ले ही आएगा और अच्छी इंगेजमेंट बना लेगा, चाहे वो ट्रेंड फॉलो करे या ना करे, या आउट ऑफ द बॉक्स करके कुछ अपना ही क्रिएट कर दे। तो जिसके 5 लाख हैं वो अपना खुद का ट्रेंड बनाने की कोशिश करेगा इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग जो कि सबको ही फॉलो कर रहा है। बट अगेन हाँ, आपके चांसेस होते हैं कि आप मिस आउट ना करो ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आपने वो बना लिया, यू नेवर नो, सोशल मीडिया इज अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि कब क्या चीज वायरल हो जाए यू नेवर नो। सो आपको हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स जो ट्रेंड में है डू समथिंग क्रिएटिव उसमें। अगर आप अपना एलिमेंट उसमें डालते हो, अपना यू नो आप अपना उसमें कुछ क्रिएटिवनेस डालते हो, तो उससे में भी हो सकता है यू गेट वायरल और आप के बढ़िया व्यूज आ जाए। तो ऑफ कोर्स आपको मिस नहीं करना चाहिए और आपको हैंड टू हैंड वो ट्रेंड को आपको कर देना चाहिए। ऑडियंस मेंबर्स, आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन जॉर्ज की कुछ रील्स काफी वायरल गई थी और उसमें अपेरेंटली शायद आपको कुछ सेलिब्रिटीज का भी मेंशन आया था, उन्होंने भी काफी चीजों के बारे में बात किया था आपके। तो ऐसा उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताइए ना प्लीज। ऑफ कोर्स, तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं सिंस बिग बॉस एक्चुअली।
तो जैसे अर्चना गौतम है, क्योंकि मैंने उनका इतना मिमिक किया, इतना ज्यादा मिमिक किया, एंड द फिल्टर वाज सो सूटेबल फॉर माय फेस कि भैया मैं ही अर्चना गौतम बन गया था। एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी अर्चना गौतम, अर्चना गौतम, अर्चना गौतम। सूनर और लेटर राखी सावंत स्टार्टेड फॉलोइंग मी, एंड देन वो मुझे मैसेज और ईमेल भी, और मतलब साथ ही साथ वॉइस नोट भेजती है कि ये बना दो, ये कर दो, और शी स्टार्टेड लाइकिंग माई वीडियोज ऑल्सो। एंड नाउ पीपल लाइक कि भाई यू आर राखी सावंत, तुम ही राखी सावंत हो, राखी सावंत से भी अच्छे राखी सावंत हो, यू आर अ ट्रू राखी सावंत। तो लोगों ने वहां से मुझे राखी सावंत बना दिया। आई मीन इफ आई से, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पीपल नो मी कि भैया ये राखी सावंत है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट फिल्टर। स्पेशली अगर मैं वो फिल्टर बनाता हूँ तो राखी सावंत फॉलोड मी, फिर अर्चना गौतम ने भी फॉलो किया, एंड देयर आर अदर सेलिब्रिटीज सच एज गौरव गेरा भी, जो कि बहुत अच्छे क्रिएटर हैं और उनका एक कैरेक्टर चुटकी है, यस, तो वो भी हमने ग्रैब अप किया था। तो दीज आर द क्रिएटर्स जो कि सपोर्टिव रहे और काफी अच्छा रिव्यू भी रहा ऑडियंस का। तो इसी तरीके से कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और वो देख करके आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं कि हम भी हमारी कंटेंट जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे क्रिएटर्स के लिए आप कुछ थोड़ी सी ट्रिप्स तो दे सकते हो। हाँ, मैं बहुत सारे ट्रिक्स भी देने के लिए रेडी हूँ, और सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि गाइज प्लीज अंडरस्टैंड द कंपटीशन लेवल इज वेरी हाई राइट नाउ। एवरीबडी इज क्रिएटिंग कंटेंट। हर गली कूचे में तुम्हें बच्चा मिल जाएगा जो कि तुमसे बेहतर कर रहा है लाख गुना। एंड बिकॉज आवर नेक्स्ट जो अपकमिंग जनरेशन है वत्सल, वो इतनी स्मार्ट है जो कि मतलब दे आर लाइक प्रो इन लिपसिंग। यू फाइंड आउट वो प्रो है लिपसिंग में, डांसिंग में इवन। सो आपको अपना कंटेंट इस वक्त मार्केट में लाने के लिए, इफ यू आर स्टार्टिंग अप, इफ यू आर अ न्यू पर्सन, या तो आपके पास कोई सॉलिड टैलेंट है जो आप शोकेस करना चाहते हो ऑडियंस को, तो एज इट इज करो। इफ यू आर स्टार्टिंग विद लिपसिंग और वीडियो कंटेंट क्रिएटिंग, कॉमेडी, डांसिंग और कोई भी और एक्टिविटी आप करना चाह रहे हो, तो उसमें मैं यही कहूंगा कि आप जो चीज पसंद करते हो स्पेशली उसी में जाइए आप आगे, आप उसी को ही शोकेस करिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप हैप्पी रहोगे क्योंकि आपको पसंद है। कोई ऐसी चीज सेलेक्ट कर लेंगे आप जो आपको पसंद नहीं है, आप यू आर ट्राइंग टू कॉपी समथिंग, तो वो एनी विच वेज एक बार जाके वो ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड फैशन। जो आपका खुद का टैलेंट है वही रहेगा। तो आप अपने फर्स्ट टैलेंट को पहचानो कि आपका टैलेंट क्या है, और फिर उसको अच्छे तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करो। हमारे पास सोशल मीडिया है, इलो पे लाइव स्ट्रीमिंग करो, एंड देन यू विल स्टार्ट गेनिंग ऑडियंस एंड मेक अ बॉन्ड विद द ऑडियंस, और फिर आप ऑटोमेटिकली ऑथेंटिक और जेन्युइन अपना जो आपका कंटेंट है वो तो आप जो आपको पसंद है वो करो। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। जॉर्ज, फैंस के साथ आपकी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो ऐसे में नानी के बारे में बताइए। अरे बताना क्या है यार इसमें, मैं उनको लेकर आता हूँ। लेके आ जाओ। A few moments later. आगे नानी। अरे बच्चों, स्वागत है नानी, पाई लागू, बड़ी सेक्सी लग रही हो। बेटा बहुत नॉटी हो तुम, मैं अच्छी हूँ। बिल्कुल अमेरिका की तरह। शैतान। कैसी हो नानी? आज हमारे एपिसोड में आकर के कैसा लग रहा है? तुम्हारे एपिसोड में आके किसको अच्छा नहीं लगेगा बताओ? मैं तो तुम्हारे सारे एपिसोड देखती हूँ। कौन सी वेबसाइट पे? बड़ा हरामी हो बेटा। एक ही वेबसाइट है, एक पेज है ना हमारा YouTube पे, उसी पे देखती हूँ। अच्छा वो वाला? हाँ, उसका बेल आइकन मैंने दबा दिया है ताकि मैं कोई भी वीडियो मिस ना करूँ। अब तो मेरे को सिर्फ आपसे बात करनी है, जॉर्ज को वापस आने मत देना। हाँ, जॉर्ज हर समय घुसता है, फालतू घुसता रहता है हर जगह। बताओ। नानी, जॉर्ज से तो मेरी काफी बात हुई है, लेकिन अब आप एक बात बताओ कि आपके पास क्रिएटर्स के लिए कोई मोटिवेशनल टिप्स है? जॉर्ज ने तो बड़ा बहुत बोल दिया, अब आपकी तरफ से मुझे कुछ अच्छी सी टिप्स चाहिए। अच्छी सी टिप्स तो भैया क्रिएटर्स, कहाँ के क्रिएटर्स, सभी क्रिएटर्स के मैं यही बोलना चाहूंगी। देखो बच्चों, तुम्हारी जिंदगी है बेटा, और कायदे से बहुत अच्छे से तुम लोग कंटेंट बनाओ और अपना जो शोकेस होता है, अपना टैलेंट, अपना लड़कियां नाचती हैं, लड़के नाचते हैं, आजकल सभी कोई कुछ कर रहा है, तो अपना खूब दिखाओ, अपना खूब, जो दिखेगा वो बिकेगा भैया, ठीक है? अपना टैलेंट दिखाओ और टैलेंट लुटाओ। तो मेरा मकसद यही है कि आप लोग जो भी टैलेंट आपके अंदर, जो भी प्रतिभा है, प्रतिभा जो भी है, आज आई नहीं क्या प्रतिभा, खैर जो भी प्रतिभा है वो आप उसको डिलीवर करें। आप अपनी अच्छे से मन लगा के काम करोगे किसी भी चीज में तो बेटा भगवान भी मिल जाता है। ये तो सोशल मीडिया है।
नानी, हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है ना, उनका भी कॉमेडी टैलेंट आपसे कम नहीं है। उन्होंने भी कई सारे फनी वीडियोस बनाए और हमारे सोशल मीडिया पे डाले हैं। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारे कुछ वीडियोस देखें और उसके बारे में आपको क्या लगता है वो बताइए। मैं तो खूब देखूंगी, देखूं, मैं भी देखूं स्क्रीन में तुम्हारी। भाई एक प्रॉब्लम है। अरे ये तो फॉरेनर है, इनको मैं जानती हूँ। पढ़ाई का मोटिवेशन नहीं है तो क्या कौन ये बहुत अच्छे हिंदी बोलता है, हिंदी। अरे बहुत अच्छा बोलता है लड़का, बहुत। इसकी बीवी भी देखी मैंने, बच्चा उसको दाल पिलाता है, दाल खिलाता है बेचारा। बहुत अच्छा लड़का है, मंसूर की दाल। नानी एक बात बताओ, तुम्हारा ड्रू का कभी लफड़ा चला था क्या? अरे मेरा ड्रू का लफड़ा कहाँ चला, अरे वो पहले से ही उसकी लुगाई है उसकी। अरे लुगाई लाया है अपनी। अरे ये तो वो आदमी है आज सबसे सवाल पूछता है, इससे मैं पूछूंगी किसी दिन सवाल। इतने सवाल लाता कहाँ से क्या इसका बियर, बाइसेप्स, इसका सिक्स पैक, बहुत अच्छा सवाल पूछता है। वो देखो तो मैं बड़ा सख्त लौंडा। अरे ये सख्त लौंडा नहीं है, ये मोमबत्ती जैसे पिघलने लगता है। मेरे को पीछे से देखा, लाइन मारो इसने। पीछे आता था, मैं नहाती थी, देखता था छत से। नानी बस एक लास्ट वाला, ये बेस्ट है, आप बताओ कैसा लगा? अरे ये तो देखी हुई औरत है कोई। अरे तो मेरा पोते जैसा लग रहा है। मतलब पोता मतलब वो, हाँ। अरे वाह, कितना इसको देखो। अरे बहुत अच्छा करता है वो, करता है ऐसे ऐसे करके खूब करता है, मजेदार, सबको एंटरटेन। ऑलराइट गाइस, इसी लास्ट वीडियो के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले नानी, आपका और जॉर्ज जब आ जाए तो उसे भी मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना, आपका समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच नानी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच बच्चों, मुझे बुलाने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। जय लो। हमको आज आपके साथ बात करके बहुत ज्यादा मजा आया और जॉर्ज की जर्नी जान करके हमें बहुत ज्यादा मजा आया और बहुत सीखने भी मिला। और इसी के साथ उम्मीद भी है कि ऑडियंस जो आज हमें देख रही है, उन्हें भी एपिसोड देखने में उतना ही मजा आया जितना हमें इस एपिसोड को बनाने में आया। तो थैंक यू वेरी मच नानी वंस अगेन, एंड दैट इज द एंड ऑफ आवर एपिसोड। लेकिन जाने से पहले नानी, हमारे सारे जो चाहक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन लोगों के लिए एक स्पेशल कोई मैसेज मेरे और मेरे पोते की तरफ से तुम सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आई लव यू गाइज। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चों, और हमेशा खुश रहो जिंदगी में, हमेशा एंजॉय करो, और जो चाहते हो जीवन में बेटा करना, उसके पीछे मेहनत लगाओ अपनी। और जिंदगी बहुत बड़ी है, इसलिए छोटी छोटी जो जिंदगी में आ जाते हैं अप्स एंड डाउन्स, उसको भुला दो और भसड़ को किनारे करो और एंजॉय करो। और मेरी लाइव ज्वाइन करो बेटा, रोज रात 11 बजे। ऑफ कोर्स लोग आएंगे आपकी लाइव पर नानी, और क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज जॉर्ज का शो कॉमेडी नाइट्स विद जॉर्ज इतना पॉपुलर है, लोग आपको पसंद इतना करते हैं, तो नानी से और जॉर्ज से मिलने के लिए बिल्कुल आएंगे ऑडियंस। और दैट इज द एंड ऑफ आवर एपिसोड। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एपिसोड, एंड अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इलो के यूट्यूब चैनल को। तो गाइज, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, या और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स से इंटरैक्ट करना चाहते हैं और उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप अभी इलो को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लिंक है वो बायो में आपको मिल जाएगा गाइज।